हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड ऑफ लव कनेक्ट्स पार्टी क्या गई। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाल दिया था। विंग ने इतनी सारी बातें वांग जी को सुनाया था। विंग की हर एक शब्दों से उसके दिल में इतना पेन हुआ था कि वो बता नहीं सकता था। जहाँ पे विंग ने वांग जी को उससे दूर रहने के लिए कह दिया था। उससे ये भी तक कह दिया था कि उसका प्यार तो बरसों पहले ही मर चुका है, जो बल्कि उसके सामने खड़ा था। लेकिन विंग ने ऐसे बताया था कि जैसे कि वांग जी वो प्यार था ही नहीं, वांग जी उसके लिए कुछ है ही नहीं। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वांग जी वहाँ से बाहर निकल गया था। निकलने के बाद वो अपने भाई को हक करके बहुत ज़्यादा रोया था। एक उसका भाई था जिसकी हर फीलिंग्स को समझ लेता था। इन 5 सालों में वांग जी ने कितना अपने आप को संभाला और अपने आप को रोका था, ये लैन शीचन बहुत अच्छे से समझते हैं। और उन्होंने देखा था अपने भाई की तरफ को, अपने प्यार के पास वापस जाने का। लेकिन हालात और मजबूरी उनको रोक दिया था। वो भी चाहते थे कि वांग जी जाए अपने प्यार के पास, लेकिन हालात और सिचुएशन इतना बुरा था कि वो नहीं कर पाए, अपने भाई को नहीं जाने दे पाए। इसके लिए कहीं न कहीं मतलब लैन शीचन अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते थे। तब सिचुएशन ऐसा नहीं था। अगर तब वांग जी विंग के पास जाता तो वांग जी मतलब विंग का लाइफ रिस्क में डाल देता, और ये वांग जी कभी नहीं चाहता। वांग जी तब शायद पछताता अगर विंग को तब कुछ हो जाता। इसीलिए उन्होंने वांग जी को रोक के रखा था। वो सही टाइम और सही मतलब समय का इंतज़ार कर रहे थे कि सही टाइम जब आएंगे तब वो अपने भाई को खुद विंग के पास लाएंगे। लेकिन अब तो विंग ने ही उसे बाहर निकाल दिया। विंग ही उसे मिलना नहीं चाहता था। तो वांग जी और लैन शीचन क्या कर सकते थे। जहाँ पे अब यहाँ से सीन कट होकर 1 महीने दिखाया जाता है। 1 महीना बीत चुका था उस बात का। वो विंग से नहीं मिला था। वांग जी ने इस 1 महीने में विंग से बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया। उसके घर तक गया था, लेकिन विंग ने वांग जी को रिजेक्ट किया। वांग जी को बाहर ढकेल दिया, उसे बात नहीं किया। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वांग जी अपने ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वांग जी एक लौता लाडला बेटा था, मतलब लाडला पोता था ग्रैंडपा का। एंड वांग जी हमेशा ही अपने ग्रैंडपा का हर एक बात को माना करता था। इनफैक्ट वांग जी ये बिज़नेस जो मतलब पढ़ाई था वो कहीं ना कहीं ग्रैंडपा के लिए ही करना चाहते थे, क्योंकि ग्रैंडपा मतलब हालांकि उसके ग्रैंडपा कभी भी उसके सपने में रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा का एक सपना था कि उसका नेफ्यू जो मतलब पूरे जो लैंड फैमिली या फिर लैंड कंपनी को एक ऊंचाई तक पहुंचाएगा। इनफैक्ट जो ग्रैंडपा ने खुद इस लैंड फैमिली को बहुत बड़ा बनाया था। उन्होंने अपने दम पर अपना कंपनी खड़ा किया था। उन्होंने ज़ीरो से लेकर स्टार्ट किया था और पूरे कंपनी को पूरे 100 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया था। जहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ से लैंड फैमिली बहुत ज़्यादा ही ना वो होता है ना प्राउड फील करते थे। एंड इनफैक्ट जो ग्रैंडपा कभी भी इस चीज़ को लेकर घमंड नहीं करते थे कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरी कंपनी को इतना बड़ा किया है। उन्होंने हमेशा ही अपनी जो मतलब होते हैं ना उनके बेटे यानी कि ग्रैंडपा के बेटे जो लैंड चिंगेनचुन और जो लैंड चिरैन थे, उन दोनों को ही हमेशा ही न्याय के रास्ते पे चलने के लिए सिखाया था। और कहते हैं ना कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऑनेस्टी। तो हमेशा ही ग्रैंडपा मतलब उनके बेटे को ऑनेस्ट होना सिखाते थे, हर चीज़ में ऑनेस्ट होना, कि अगर तुम बिज़नेस कर रहे हो तो उनमें हमेशा ऑनेस्टी परखो, क्योंकि अगर तुम ऑनेस्टी के साथ बिज़नेस नहीं करोगे तो बिज़नेस में घोटाला ज़रूर होता है और वो बिज़नेस शायद ख़राब ही हो जाए, लेकिन वो होता है ना कि गलत तरीके से बिजनेस किया हुआ हर चीज़ें ना गलत ही होते हैं। और जो ग्रैंडपा कभी नहीं चाहते थे कि बिजनेस में कभी भी कोई डिसऑनेस्टी हो, हमेशा ऑनेस्ट रहना सीखो। तो इसीलिए लैंड फैमिली हमेशा ही ऑनेस्टली बिजनेस करते थे। एंड इनफैक्ट वांग जी खुद करता था। जब उसके मतलब जो ग्रैंडपा अपने आखिरी स्टेज पे थे, तब जो ग्रैंडपा ने वांग जी से उसके हाथ को पकड़ते हुए एक बात कहा था जो वांग जी कभी नहीं भूल पाया था। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए इतना कहा था कि तुम्हें तुम्हारे परिवार का स्ट्रेंथ बनना होगा, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना होगा कि कोई भी इंसान आके तुम्हें तोड़ ना पाए। एक ऐसा इंसान बनना जो लोग भी तुमसे तुम्हारी ये स्ट्रॉन्गनेस कभी छीन ना पाए। याद रखना, तुम कभी भी किसी को भी अपना कमज़ोरी नहीं, अपना शक्ति बनाना, अपना स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम पूरे परिवार तुमसे प्यार करते हैं। और बेटा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं भरोसा रखता हूँ कि तुम पूरे परिवार को संभाल लोगे और ये लैंड परिवार को तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ संभाल पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम इस पूरे परिवार का स्ट्रेंथ बनोगे। और हाँ, हमेशा अपने फैमिली का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, एक बात याद रखना, प्यार की जो शक्ति होता है ना, वो कभी भी कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता है। हम पूरे परिवार तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम लोगों को, तुम दोनों को, शीचैन को और तुम्हें हम बहुत प्यार करते हैं। उन प्यार की अहमियत के लिए, उन प्यार के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा वांग जी। तुम्हें दोबारा अपने फैमिली को दोबारा खड़ा करना होगा, तुम्हारे बिज़नेस को। और हाँ, याद रखना, बिज़नेस में ऑनेस्ट होना, क्योंकि ऑनेस्ट ही लोगों को सक्सेस तक लेके जाती है। ये कहकर उन्होंने अपने आखिरी सांसें लिए थे। वांग जी उन सब शब्दों को आज भी सुनता है तो उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प आता है, और अपनी ग्रैंडपा की कही हुई वो हर बातें कि प्यार की अहमियत सबसे बड़ा होता है और प्यार सबसे ताकतवर होता है, जो कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं वांग जी अपने परिवार के लिए, जो परिवार उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके लिए उसने अपनी जो मतलब अपने आप को उसने स्ट्रॉन्ग बनाया था, अपने परिवार को दोबारा वो सब कुछ लौटाने के लिए एंड गलत को गलत मतलब करने से रोकने के लिए उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया था। एक अपना बिजनेस खड़ा किया था जिसका नाम उसने वीज़ी रखा था। वीज़ी, ये नाम उसका बहुत ही करीबी था। ये नाम उसकी माँ ने मतलब बताया था उसे। हालांकि उसकी माँ ने कभी नहीं बताया कि आखिर ये वीज़ी किसका नाम है, लेकिन
वांग जी ने पता नहीं क्यों इस नाम से ही उस कंपनी का नाम रखा। लैंड फैमिली का जो लैंड कॉर्पोरेशन है वो तो मतलब चला गया था, एंड वांग जी ने खुद एक कंपनी बनाने का स्टार्ट किया था, तो इसीलिए उसने इस नाम को चुना, वीजी कंपनी, वीजी कॉर्पोरेशन। तो उसी के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब हम लोग प्रेजेंट पर वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो अभी अपने बेड पर बैठा हुआ था और वो फ़ोन में एक इंसान का फ़ोटो देख रहा था। वो और कोई नहीं, विंग का पिक्चर था। विंग स्माइल कर रहा था, उसकी स्माइली फेस का पिक्चर था वो। वांग जी हर रोज़ ही ऐसा करता है, मतलब इन एक महीने में वो हर रोज़ बस विंग का पिक्चर देखता है। उसके फ़ोन में उससे ज़्यादा भी मतलब फ़ोटोज़ सारे के सारे विंग के थे। विंग के फ़ोटोज़ वांग जी की गैलरी में ना एकदम भरे पड़े थे। उसके हज़ारों पिक्चर्स उसने खुद खींचे थे, ऐसे पिक्चर्स, एंड मतलब छुप छुप के खींचा था। जब वो गैंगस्टर के रूप में था तब भी उसने बहुत सारे पिक्चर्स विंग के खींचे थे, विंग को बिना पता लगे। वो सारे पिक्चर्स उसके पास अभी भी थे, एंड साथ ही साथ इस टाइम को भी जब वो विंग से मिला था उन सारे पिक्चर्स भी उसके पास थे। वो मतलब घूम घूम के ना वही सारे पिक्चर्स देख रहा था। उसकी आंखों में नमिया था, लेकिन उसके चेहरे, उसके जो फेस था, उसके फेस पे स्माइल था, जहाँ पे उसके लिप्स में एक स्माइल रखकर वो उस फोटो को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग हंस रहा था। उसकी बनी टीथ दिख रही थी, उसके लिप्स के नीचे वो मोल, उसके आइज़ जो एक मतलब होता है ना, क्रिस्टल की तरह लग रहा था, क्रिस्टल सिल्वर की तरह, जहाँ पे वांग जी की गोल्डन आइज़ विंग की वही क्रिस्टल आइज़ पे एकदम पिघल जाता है। वो पिक्चर वो ऐसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद उस रूम में मतलब उस डोर का मतलब नॉक होता है, जहाँ पे वांग जी जो डोर को बिना देखे ही कहते हैं भाई, जहाँ पे जो लैंड चेचन डोर ओपन करते हैं, एंड वो वांग जी के पास आते हैं, जहाँ पे वांग जी अभी बिना बस फ़ोन के स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। जहाँ पे लैंड चेचन वहाँ पे आने के बाद वो बेड पर बैठते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी के फ़ोन की तरफ, जहाँ पे जो लैंड चेचन अपने हाथ को वांग जी के सिर पे रखते हुए कहते हैं वांग जी, जहाँ पे वांग जी कहते हैं वो अभी भी अपने भाई की तरफ नहीं देख रहा था, वो अभी भी उस फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पे लैंड चेचन कहते हैं वांग जी तुम कब तक अपने आप को रूम में बंद रखोगे, अब बाहर आओ। वांग जी कहता है भाई मुझे नहीं जाना बाहर, बस मैं यही ठीक हूँ। जहाँ पे जो लैंड चेचन कहते हैं वांग जी अब कब तक तुम अपने आप को ऐसे ही सज़ा देते रहोगे। वांग जी तुम कोशिश करो, तुम विंग से बात करने की कोशिश करो, वो समझ जाएगा। उसे नहीं पता है तुम्हारी सिचुएशन, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। अगर उसे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा तो वो शायद समझेगा तुम्हारा सिचुएशन, उसे बता देना चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहता है भाई मैं चाहता हूँ उसे बताना, लेकिन वही तो मुझे मौका नहीं दे रहा है ना। जहाँ पे लैंड चेचन कहते हैं तो मौका बना लो, उसे समझाओ, उसे एक बार बताने की कोशिश करो, लेकिन तुम कोशिश नहीं कर रहे हो वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहता है भाई मैं कैसे करूँ कोशिश, जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझे ऐसे देखता है कि उसकी आंखों में वो प्यार नहीं है, वो नफ़रत है। तो मैं कैसे बताऊँ, किस तरह से बताऊँ, और बता के भी क्या फ़ायदा भाई। मुझे लगता है वो अब मुझसे प्यार नहीं करता है, और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह वो ठीक है, उसकी जगह वो सही है भाई। मैं ही गलत हूँ, मैंने उसके प्यार का अहमियत नहीं दिया था। भाई आपको पता है जब मैं उस ब्रिज से गिर रहा था मेरे दिल में एक चीज़ था कि वो सेफ़ है, और अब वो सेफ़ है, वो एकदम ठीक है, मुझे यही चाहिए। और वो मुझे नफ़रत करता है, मैं नहीं चाहता कि जिस पर्सन से वो नफ़रत करता है उस पर्सन से वो ज़बरदस्ती रहे, मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि उसे अकेला छोड़ देना ही सही होगा भाई। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर जो लैंड चेचन कहता है वांग जी तुम इतनी जल्दी अपने प्यार के पीछे से हार कैसे मान सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं भाई, मैं प्यार से हार नहीं माना हूँ, मैं विंग के लिए हार माना हूँ, क्योंकि विंग नहीं चाहता है मुझे, तो मैं क्यों उसे फोर्स करूँ। भाई मैं जब गैंगस्टर था ना तब उसके लिए, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, लेकिन अब जब मैं वांग जी बना हूँ, अपने असली नाम असली कैरेक्टर पे हूँ, तब मैं जब विंग की आंखों में देखता हूँ तो उस टाइम मेरे लिए विंग की आंखों में नफ़रत होती है, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ भाई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ रहे, या फिर मैं ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को उसके ऊपर थोप दूँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। जहाँ पे लैंड चेचन ना विंग को मतलब वांग जी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है भाई ठीक है मैं बाहर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच लिया है भाई, मैंने ना इन एक महीने में बहुत बार कोशिश किया विंग से बात करने की, लेकिन वो नहीं चाहता है हमसे बात करना, तो मैं दोबारा उसे फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आपने इतना कहा है तो मैं बाहर ज़रूर जाऊँगा। जहाँ पे लैंड चेचन कहता है वांग जी मैं फिर से कहता हूँ तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। जहाँ पे वांग जी कहता है भाई मैं हार नहीं माना हूँ, मैंने हार कभी नहीं माना, मैंने अपने प्यार से कभी हार नहीं माना, इसीलिए तो मैंने पूरे 5 साल तक अपने आप को रोक के रखा भाई। बस मैंने विंग की इच्छा को रिस्पेक्ट किया है, मैंने प्यार से हार नहीं माना है, मैंने उसकी डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है, वो जो चाहता है मैंने वही किया है। जहाँ पे लैंड चेचन चुप हो गए थे वांग जी की बातों को सुन के। वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है और एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है भाई आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, कुछ दिन लगेंगे लेकिन हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। जहाँ पे ये कहकर वो वहाँ से उठ जाता है और वो ना मतलब उस रूम से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे लैंड चेचन वहीं पे बैठे हुए थे। लैंड चेचन अपने मन ही मन कहते हैं वांग जी तुम जितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करो, मुझे पता है कि तुम अभी टूटे हुए हो, अपने आप को संभाल रहे हो, अपने मन की बातों को अपने मन में ही छुपाने की कोशिश करो, और वांग जी ऐसा करके तुम अपना ही दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तुम प्लीज़ एक बार विंग से बात करो, उसे सब कुछ सॉर्ट आउट करो। मुझे पता है वांग जी कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो। इन 5 सालों में मैंने देखा है तुम्हारा तरफ, तुम जिस तरह से विंग की तरफ जाने के लिए इतना तड़पते थे, लेकिन मैंने तुम्हें रोक दिया था। लेकिन
आज मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों तुम्हें रोका, मैंने क्यों तुम्हें उस टाइम जाने नहीं दिया उसके पास। अगर तुम उस टाइम उसके पास जाते तो शायद कहीं न कहीं सब कुछ आज ठीक होता। जहाँ पे ये कहकर वो एक गहरा सा शाय करते हैं, उनकी आँखों में भी नमी था क्योंकि वो भी अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकते थे। जहाँ पे हम वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी वहाँ से निकल गया था, उसका ऑफ़िस था, अभी मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग पर उससे फ्रेश हो गया था एंड वो रेडी भी था। 1 महीने तक मतलब उसने ऑफ़िस जॉइन नहीं किया था, लेकिन आज उसे जाना था, जहाँ पे वो रेडी होकर वहाँ से निकल गया था। वो डायरेक्ट ऑफ़िस पर आ गया था। आज ऑफ़िस में मीटिंग था एंड वो मीटिंग उसे पूरा करना था, तो वो वहाँ पे आ गया था। मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से निकलने के बाद ना वो अपने ऑफ़िस रूम पर आता है। ऑफ़िस रूम में आने के बाद ना वो वहीं पर मतलब बैठ कर ना अपने फ़ोन को निकाल कर दोबारा वो फ़ोटोज़ देखने लगता है। जहाँ पे हम दूसरी तरफ विंग का देखते हैं। विंग जो वीज़ी कंपनी पर आया था, वीज़ी कंपनी के बाहर वो खड़ा था। विंग बाहर से ना उस कंपनी को देख रहा था। उस कंपनी को देखने के बाद वो एक लंबी सी चाय करता है। उसके बाद वो उस कंपनी के अंदर एंटर करता है। वो ऑफ़िस के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है ऑफ़िस में जैसे नॉर्मली लोग वो काम करता है ना, ठीक वैसे ही काम कर रहे थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग एलिवेटर में उठता है। उसके बाद वो अपने हाथ में वो रेज़िग्नेशन लेटर को देखता है और वो एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और वो कहता है विंग तू ये कर पाएगा। ये कहकर वो वहाँ से ना एलिवेटर से उठकर वो वांगजी के जो रूम था मतलब ऑफ़िस रूम वहाँ पे जाता है। जहाँ पे वो उस रूम के सामने खड़ा हो गया था। वो एक लंबी सी ब्रीथ लेने के बाद वो नॉक करता है। जहाँ पे मतलब अंदर से पहले कोई आवाज़ नहीं आया। जहाँ पे विंग दोबारा नॉक करता है। देन अंदर से एक डीप वॉइस ने कहा कम इन। जहाँ पे वांग जी की आवाज़ सुनने के बाद वांग जी का वॉइस सुनने के बाद वो एक लंबी सी ब्रीथ लेने के बाद वो हैंडल को घुमाता है और वो अपने आप को संभालते हुए अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो सामने देखता है जहाँ पे वांग जी जो बैठा हुआ था। वांग जी ने अभी तक विंग की तरफ देखा ही नहीं था। जहाँ पे जो विंग था, विंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अभी भी अपने फ़ोन में विंग का ही पिक्चर देख रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे जो विंग था, विंग मतलब वांग जी के पास आता है। वांग जी के टेबल के पास आता है और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुँह से कोई मतलब कुछ आ ही नहीं रहा था, कुछ बाहर ही नहीं आ रहा था। जहाँ पे कुछ देर ऐसे ही साइलेंट रहने के बाद जो विंग था, विंग मतलब वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के चेहरे की तरफ। मतलब उसके मुँह से तो कोई शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन उसके आइज़ वांग जी की तरफ ही अटक गया था। वांग जी की फेस जो मतलब टायर्ड लग रहा था, वांग जी की फेस जो हाँ हैंडसम था, मतलब फेस कटिंग एंड फेशियल फीचर्स जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। जहाँ पे उसकी आइज़ जिसमें मतलब कुछ मतलब वाटरी टाइप का था, विंग देख पा रहा था। जहाँ पे वांग जी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल जैसा कुछ था। विंग ने इतने दिनों से वांग जी को नहीं देखा था, तो आज वो देख रहा था उसे। उसका फेस कितना ज़्यादा डल लग रहा था, विंग देख सकता था। टायर्ड फील हो रहा था, ये भी वो देख सकता था। जहाँ पे वो ऐसे ही उसे देख रहा था, कुछ देर तक वो ऐसे ही उसे देखता है। उसके बाद रेजिग्नेशन जो पेपर था उसे टेबल पर रखता है। ये देखकर वांग जी जो अब विंग की तरफ देखता है, विंग को देखकर वांग जी एकदम हैरान हो गया था। एंड जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखने लगा था। एंड विंग जो एकदम नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम नॉर्मली बिहेव करते हुए रेजिग्नेशन लेटर को सामने रखते हुए कहता है बॉस मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। वांग जी जो तुरंत ही उठ गया था और वो ना विंग को एकदम पकड़ लिया था, विंग के हाथ को पकड़ लिया था और वो कहता है विंग तुम आए हो, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम तो डर लग रहे हो, क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, तुमने दवाई पिया था और तुम्हारा चोट कैसा है, तुम कितने दिनों बाद तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे वांग जी को विंग देख रहा था, वांग जी कैसे उसकी तरफ मतलब परेशान होकर देख रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो वांग जी का हाथ अपने बॉडी से हटाता है। उसके बाद कहता है बॉस मैं सिर्फ अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए आया था, मेरा काम यहीं पे ख़त्म, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इस कंपनी पे जॉब नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। तभी विंग को वांग जी पकड़ता है और वो कहता है विंग तुम क्यों जा रहे हो, विंग प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, प्लीज़ विंग। जहाँ पे वांग जी का हाथ विंग छुड़ाते हुए एकदम नॉर्मल टोन में कहने की कोशिश करते हुए कहता है बॉस देखिए मैं आपको नहीं जानता हूँ, ये आप प्लीज़ मत कीजिए, मैं बस अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए आया था, मेरा काम ख़त्म है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग को देखकर वांग जी रोते हुए कहता है विंग प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताने का मौका दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ, प्लीज़ विंग। जहाँ पे वांग जी की बातों को काट कर विंग कहता है आई एम सॉरी बॉस। ये कहकर वो वहाँ से एकदम निकल जाता है। वांग जी विंग को बस जाते हुए देख रहा था, उसके आंखों में आंसू थे और वो लिटरली घुटनों पर बैठ गया था और वो मतलब रोते हुए कहता विंग प्लीज़ कम बैक, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा। ये कहकर वो रोने लगा था, बहुत देर से रोने लगा था और वो ना बस विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन वांग जी अभी भी वहीं पे देख रहा था। कुछ देर वहाँ पे ऐसे ही देखने के बाद वो उठता है। उठने के बाद वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है, मतलब अपने ऑफिस से निकल जाता है। वहाँ से वो कार लेता है और वहाँ से एकदम डायरेक्ट एक जगह पे आता है। वहाँ पे आने के बाद वो उस जगह पे जो गार्ड था ना, जो मतलब गार्ड देने के लिए रहते हैं ना लोग, वहाँ पे वो एक बुजुर्ग इंसान था जो गार्ड कर रहा था। तो यहाँ पे वो गार्ड वांग जी को बो करता है। वांग जी अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद वो एक जगह आके एकदम बैठ गया, एक सेमेट्री के पास में। वो सेमेट्री आया था, वहाँ पे वो सेमेट्री के सामने बैठ गया था। वहाँ पे बैठ कर ना वो उस सेमेट्री पे अपना हाथ रख दिया और वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है ग्रैंडपा आप कैसे हैं।
आप ऊपर ठीक तो है ना? आई होप सो कि आप ठीक हैं। पर ग्रैंडपा, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रैंडपा, आपको तो पता है ना, मैं विंग से प्यार करता हूँ। पता है ग्रैंडपा, विंग आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। उसकी आँखों में जब भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। आज भी उसे आँखों में मैं जब भी देखता हूँ, तो उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। ये कहकर वो ग्रैंडपा के सिमेट्री पे अपने दोनों हाथों के रखते हुए कहता है, ग्रैंडपा, आपने कहा था ना कि मैं कभी भी गिव अप ना करूँ। मैंने वैसा ही तो किया था। मैंने अपने प्यार पे गिव अप नहीं किया है। मैं आज भी वेट कर रहा हूँ, आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ अपने विंग का वापस आने का। पर ग्रैंडपा, मुझे लगता है विंग अब मुझसे एकदम नफ़रत करने लगा है। मैंने बहुत कोशिश किया है उससे बात करने की, उससे माफ़ी मांगने की, पर वो मुझसे बात ही नहीं करता है। ग्रैंडपा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रैंडपा, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे कभी भी अलग नहीं रह सकता। ग्रैंडपा, मैं चाहता हूँ दोबारा विंग मुझसे प्यार करे। क्या मैं कभी भी विंग को अपने पास लौटा नहीं पाऊँगा ग्रैंडपा? मैं कभी नहीं पाऊँगा उसे। माँ माँ ग्रैंडपा, मैं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं बस विंग को चाहता हूँ, विंग को अपने पास ले जाना चाहता हूँ, अपने पास दोबारा चाहता हूँ। मैं कैसे उसे लूँ? जहाँ पे वो दोनों सेमेट्री को पकड़ा हुआ था, यहाँ पे उसकी माँ का सेमेट्री भी था। वहीं के पास में ही उसकी माँ का और उसके ग्रैंडपा का सेमेट्री, एंड दोनों सेमेट्री के ऊपर ही उसने हाथ रखा हुआ था, एंड वो रो रहा था। रोते हुए ये सब कुछ वो बता रहा था। वो हर साल में एक बार यहाँ पे ज़रूर आता है अपने ग्रैंडपा और अपने माँ से मिलने के लिए। उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, एंड ग्रैंडपा उस हालत में मर गया था जिस हालत में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ग्रैंडपा का था। खैर, वो वहाँ पे उन दोनों सेमेट्री को पकड़ के रो रहा था। रोते-रोते ही उसने मतलब ग्रैंडपा के सेमेट्री पे ना अपना हेड रख दिया था। ये ना एक प्राइवेट सेमेट्री जगह था, ठीक है? जहाँ पे लैंड फैमिली की जो सेमेट्री था, लैंड फैमिली की सेमेट्री एकदम प्राइवेटली बनाया गया था। वहाँ पर ही दोनों सेमेट्री रखा गया था। एंड दोनों सेमेट्री पर ही हेड रखकर मतलब ग्रैंडपा के सेमेट्री पर ही हेड रखकर वो मतलब रो रहा था। रोते-रोते वो ना अपनी आँखों को बंद कर लिया था। यहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है? तो वहाँ पे ना वो एकदम सेमेट्री के बीच में ही ना जो ग्रैंडपा का सेमेट्री था वहाँ पे एकदम लेट कर अपनी आँखों को बंद कर लिया था। वो वहाँ पे रो रहा था। अपनी 2 करीबी इंसान को उसने खो दिया था, जो उसके लिए सबसे कीमती था। हाँ, उसके परिवार कीमती है, उसकी माँ भी कीमती थी, उसकी ग्रैंडपा भी उसके लिए सबसे अहमियत की चीज़ थी। वो अपने ग्रैंडपा से और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वही प्यार जो वो हमेशा कायम रखता था। अपने वादों को जो अपने प्यारे इंसान के सामने उसने किया था, वो हर वादा वो निभाने की कोशिश किया था। अपने ग्रैंडपा का भी वादा उसने निभाया है। लेकिन आज वो खुद टूटा फ़ील कर रहा था, जहाँ पे वो ऐसे ही सेमेट्री के ऊपर मतलब आँखें बंद करके सो गया था। जहाँ पे उसकी आँखें बंद करने के बाद ही ना उसके कानों पे 2 आवाज़ आती हैं, जहाँ पे एक आवाज़, एक वॉइस कहकर उठती है, वांग जी, डोंट गिव अप, अपने प्यार को ऐसे ही जाने मत दो। एक लेडी वॉइस भी कहती है, डोंट गिव अप अज़ान, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना होगा। एक ओल्ड वॉइस उसे बोल उठती है, हाँ हाँ वांग जी, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अपने प्यार को हासिल करना होगा, डोंट गिव अप। ये सुनकर ही ना जो वांग जी था ना, वांग जी तुरंत ही अपनी आँखों को खोल लिया था और वो इधर उधर देखने लगा था, इधर उधर देखने लगा था। वो अभी सेमेट्री पर था, तो ये जहाँ पे वो अपनी माँ और अपनी ग्रैंडपा की सेमेट्री की तरफ देखता है, जहाँ पे वो उन दोनों की सेमेट्री की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा, माँ, क्या ये आप लोग आए थे मेरे पास मेरे सपने में? ये कहकर उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार के आंसू उदासी भरी नहीं, खुशी के थे कि आखिरी बार ही सही उसने अपनी माँ को और अपने ग्रैंडपा को देख तो पाया था, सपने में ही सही। उसने अपने ग्रैंडपा के सेमेट्री और अपनी माँ के सेमेट्री पे किस करता है। उसके बाद वो जो फ्लावर्स लाया था उन्हें उसके पास रखते हुए कहता है, माँ, ग्रैंडपा, मैं वादा करता हूँ मैं गिव अप नहीं करूँगा, अपने प्यार को हासिल करूँगा। जैसा कि आपने कहा, मैं उसे समझाऊँगा मेरे लिए वर्थ ऑफ लव क्या है। थैंक यू सो मच ग्रैंडपा, माँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे उस जगह से उठाने के लिए जिस जगह में मैं इतनी देर से अंधेरा देख रहा था, मुझे उजाले पर लाने के लिए। शुक्रिया माँ, शुक्रिया ग्रैंडपा। इस बार मैं विंग को अपना बना कर रहूँगा, ये वादा है मेरा आप दोनों से। मैं सेकेंड टाइम जब आऊँगा तब मेरे साथ मेरा पार्टनर रहेगा, मेरे पास मेरा विंग रहेगा, जिसे लेकर मैं दोबारा वापस आऊँगा माँ, ग्रैंडपा, ये वादा है। ये कहकर वो उनकी तरफ देखता है, एक प्यारा सा स्माइल। इस बार इस जो स्माइल था इसमें कोई उदासी नहीं था, खुशी था, अपनी आंखों में जुनून था अपने प्यार को वापस लाने का। यही कहकर वो वहाँ से उठ जाता है और उसके बाद वो कार में बैठता है और वो फ़ोन करता है अपने असिस्टेंट से और विंग का खबर लगाता है, जहाँ पे उसने अपना मतलब मन बना लिया था कि इस बार वो अपने प्यार को ऐसे ही जाने नहीं देगा, अपने प्यार को अपने दिल के ऊपर हावी नहीं होने देगा, मतलब कमज़ोरी की तरह हावी नहीं होने देगा। वो अपने प्यार को अपना स्ट्रॉन्गनेस बनाएगा, अपनी कमज़ोरी नहीं। यही सोचकर वो वहाँ से निकल गया था, एंड जो एड्रेस उसके असिस्टेंट ने भेजा था वो वहाँ पे आ गया था। वो हैरान था, ये बार था। वांग जी सोचता है, क्या विंग बार में है? पर अभी इस टाइम अभी दोपहर था, ठीक है, दोपहर का टाइम था, मतलब शाम होने वाला था। तो यहाँ पे ना वांग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है लोग जैसे मतलब बार में डांस करते हैं और अभी दोपहर का टाइम था ना, तो उतना ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। बार में भीड़ रहता है हमेशा ही, लेकिन अभी दोपहर के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं था। रात को तो और भी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी कम ही लोग थे। तो यहाँ पे वांग जी मतलब ढूंढता है विंग को, एंड विंग उसे मिल भी जाता है। वो बार काउंटर पर बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी उठकर वहाँ पे जाता है, आई मीन वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वो साइड पर ही मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ गया था। वांग जी को विंग ने नहीं देखा था।
विंग जिसके हाथ में ड्रिंक का मतलब वो बॉटल होता है ना, बॉटल था, उसने पूरा जो बियर का बॉटल था ना उसे एकदम खाली कर चुका था एंड उसके सामने अभी पूरे 5 बॉटल थे। वांग जी सोच रहा था कि विंग ड्रंक है, वो इतने सारे मतलब इसने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया था, लिटरली उसने पूरे 5 बोतल खाली कर लिया था और अभी उसके हाथ में 6 नंबर था। तो यहाँ पे वो खा रहा था, वो अभी ड्रिंक कर रहा था। वांग जी देख सकता था कि विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, इमोशन, साथ ही साथ मतलब होता है ना उसकी आइस रेड थी, जहाँ पे वांग जी विंग को ऐसे ही दूर से देख रहा था। कुछ देर वो ऐसे ही देखता है, तभी वांग जी नोटिस करता है कि उसके पास कोई आके बैठ गया है, यानी कि विंग के पास कोई आके बैठ गया है। विंग जो अभी देख नहीं रहा था, विंग जो मतलब अभी भी पी रहा था। तो यहाँ पे जो आदमी उसके पास आया था, विंग उसकी तरफ देखता है। विंग जो अपने माइंड में बस लगातार वांग जी की फेस को ही देख पा रहा था, वो इसे हटाना चाहता था। वांग जी मतलब विंग वहाँ से गुस्से से मतलब चला गया था, गुस्से से वहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने मतलब ऑफिस रूम से बाहर निकलने के बाद वो डायरेक्ट ही मतलब बाहर में आ गया था, क्योंकि उसे अपने दिमाग से वांग जी का फेस हटाना था। वांग जी जिस तरह से बोल रहा था वो सारी चीज़ें वो भुलाना चाहता था, इसीलिए वो बाहर पे आया था एंड वो वहाँ पे आके ड्रिंक कर रहा था। उसने लिटरली पूरे 5 बॉटल खाली कर लिया, लेकिन अभी भी वो ड्रंक नहीं हुआ था। मतलब उसे नशा करना था, उसे नशा होना था, क्योंकि अगर उसे भूलना है कुछ चीज़ें तो उसे मतलब जो होता है ना ड्रिंक करने के बाद ही उसे वो भूल सकता है, तो इसीलिए वो लगातार ड्रंक होने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे उस आदमी को देखकर विंग इरिटेट होते हुए उसकी तरफ देखता है और वो कहता है क्या है। जहाँ पे वो आदमी वांग जी मतलब विंग को एकदम सिर से लेकर पैर तक ना घूर रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग उसकी तरफ घूरता है और वो कहता है क्या है, तुम क्यों यहाँ हो, देखो मुझे परेशान मत करो, यहाँ से जाओ। जहाँ पे वो आदमी कहता है अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ है, क्या किसी ने दिल दुखाया है या फिर किसी ने धोखा दिया है या फिर तुमने दिया है, क्या हुआ है बेबी बॉय। जहाँ पे ये सुनने की बात ना जो वांग जी मतलब विंग था ना, विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और वो कहता है क्या कहा तुमने। जहाँ पे वो जो आदमी था वो कहता है क्या कहा मैंने, यही कि तुम बेबी बॉय हो। जहाँ पे विंग गुस्से में कहता है देखो पहली बात मुझे बेबी बॉय कहना बंद करो और दूसरी बात मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से जाओ। ये कहकर वो दोबारा पीने लगता है। जहाँ पे वो जो आदमी था वो कहता है अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो बेबी बॉय, वैसे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम हो, क्यूट एडोरेबल, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कंपनी बन सकता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग इरिटेटली कहता है देखो मैं किसी को अपना जो कंपनी है वो बनाना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ लीव मी अलोन। जहाँ पे वो आदमी ढीठ था, लिटरली वो ढीठ था एंड वो ना विंग के साथ एकदम खिसक के बैठ गया था, विंग के क्लोज आके बैठ गया था एंड वो विंग के मतलब शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और वो कहता है ओ बेबी बॉय इतना भी नाराज़ मत हो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस ऐसे ही मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा ये खुशबू कितना अच्छा है, वैसे तुम स्मेल बहुत अच्छा करते हो, क्या तुम्हारा बॉडी भी ऐसा ही स्मेल करता है या फिर ये परफ्यूम तुमने ऐसा लगाया है। ये कहकर ना वो अपना हाथ धीरे धीरे विंग के शोल्डर से लेकर विंग के नेक पर रख देता है एंड उसके नेक पर ना ऐसे ही उसे फहराने लगता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग कुछ नहीं कह रहा था, विंग बस पी रहा था, उसके माइंड में ऑलरेडी मतलब बहुत कुछ चल रहा था, तो वो ना ऐसे ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ ना वांग जी देख कर ना उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, और वो विंग की तरफ भी देख रहा था कि विंग से कुछ कह क्यों नहीं रहा है। जहाँ पे जो वांग मतलब विंग था, विंग मतलब कुछ नहीं कह रहा था। दूसरी तरफ वो जो लड़का था वो धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के नेक से लेकर मतलब विंग के एकदम जो मतलब बैक था, मतलब पीठ था ना बैक पे, वहाँ पे फहराता है और वो ना फहराते हुए धीरे धीरे ना एकदम विंग के वेस्ट पर आ जाता है एंड विंग के वेस्ट पर ना ऐसे ही अपना दोनों हाथ रख देता है एंड उसे ना एकदम मतलब स्क्वीज़ करता है। वांग जी ना मतलब ये देखा ना वो ना उठकर वहाँ पे जाने वाला था, तभी वो देखता है कि विंग ने उस आदमी का हाथ टाइट पकड़ लिया था, उसे एकदम हटा दिया था। हटाने के बाद वो उसकी तरफ मुड़कर ना एक कसकर थप्पड़ उसके ऊपर जड़ देता है, आई मीन उसके फेस के ऊपर जड़ देता है और वो कहता है हाउ डे यू टू टच मी, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मैंने कहा तुम्हें अपना कंपनी बनने के लिए, मैंने कहा तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए, यहाँ पे और भी आदमी हैं उनके पास जाओ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ पे दोबारा बैठ गया था और वो गुस्सा हो गया था, वो गुस्से में ही ना दोबारा खाने लगा था। ये देखकर वांग जी एकदम चुपचाप मतलब वहीं पे बैठ गया और वो देखने लगा वांग जी को, मतलब विंग को, एंड वांग जी को खुशी हुआ कि विंग ने उसे थप्पड़ मारा। उसका पता चलता तो वो उसे मार ही डालता उस आदमी को। जहाँ पे जो वो आदमी था, वो आदमी मतलब अपने चेहरे को पकड़ के ना विंग की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर स्मर्क था, गुस्सा भी था, थोड़ा बहुत इरिटेशन भी था, लेकिन उसने एक स्माइल किया। उसके बाद वो वांग जी मतलब विंग के पास दोबारा आके बैठे। ये लड़का इतना ज़्यादा ठीक है कि वो विंग से हट ही नहीं रहा था। विंग को इरिटेट फील हो रहा था, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा वैसे भी गुस्सा आ रहा था और इमोशनल फील हो रहा था, और ऊपर से ये आदमी आके उसे परेशान कर रहा है। वो इस बार कुछ नहीं कहता। जहाँ पे जो विंग मतलब वो आदमी था, वो आदमी वहीं पर आकर बैठ गया था और वो ना विंग के मतलब ड्रिंक की तरफ देख रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग उस बॉटल को वहीं पे रख देता है, मतलब वो बॉटल ऑलरेडी खाली हो गया था, वो बॉटल को वहीं पे रख देता है और वो ना वहाँ से उठ के जाने ही वाला था, तभी उस आदमी ने दोबारा मतलब विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग इस बार इरिटेट हो गया था और वो उसकी तरफ देखता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मिस्टर। जहाँ पे जो वो इंसान था वो कहता है अब सॉरी तुम नाराज़ मत हो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त में तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, ठीक है। ये देखो मैंने 2 ड्रिंक रखा है यहाँ पे, तुम इसे फिनिश करो एंड देन वहाँ से चले जाओ। मैं बस बैठ के तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसे एंजॉय करो एंड देन तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ना विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है, उसके बाद वो ड्रिंक की तरफ देखता है और वो कहता है क्यों तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। जहाँ पे वो इंसान कहता है नहीं, क्योंकि
बाकी लोग तुम्हारी तरह प्रिटी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस बार मना मत करो। देखो मैं तुम्हें परेशानी नहीं करूँगी, बस ये ड्रिंक कर लो, एक ड्रिंक मेरे साथ कर लो, उसके बाद बस मैं चला जाऊँगा और मैं तुम्हें मतलब दोबारा परेशान नहीं करूँगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग ना जो मतलब गुस्से में देखता है, इसके बाद अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि एक तो उसे अभी लड़ने का कोई मूड नहीं था और अभी इस बार में मतलब और वो करता भी क्या, उसके पास है ही नहीं, वो अकेला यहाँ आया है, तो एक ही ड्रिंक की तो बात है, तो इसीलिए वो वहाँ पे बैठकर ड्रिंक करने लगा। उसने एक ही घुट में उस ड्रिंक को पी लिया, उसके बाद वो वहाँ से उठते हुए कहा थैंक यू सो मच, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वो ना यहाँ से उठकर ना मतलब बाहर काउंटर से उठकर वो ऊपर उठ गया था, ठीक है। यहाँ पे ना जो बार के नीचे था वो डांस फ्लोर था एंड ऊपर मतलब रूम्स थे, ठीक है, प्राइवेट रूम्स थे, तो यहाँ पे वो ऊपर उठ गया। ऊपर ना बैठने का जगह था, तो वहाँ पे जाके बैठ गया। विंग को पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत ना अजीब अजीब लग रहा था, उसके अपने बॉडी में अचानक कुछ अजीब सा फील हो रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, विंग जो उसे ना थोड़ा बहुत ना गर्मी गर्मी सा फील हो रहा था, तो इसने ना पहले 2 बटन को खोल दिया था ताकि वो थोड़ा सा बेहतर लगे, उसे अच्छा लगे, लेकिन विंग को और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा। धीरे धीरे जितना टाइम बीत रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी और हॉट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उसकी पूरी बॉडी ना स्वेट कर रही थी धीरे धीरे। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, विंग को थोड़ा बहुत डिजी भी फील हो रहा था। विंग अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है क्या मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, पता नहीं मुझे ये इतना गर्मी क्यों लग रहा है। उसे पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। तभी ना उसे अपनी शोल्डर पे एक हाथ फील होता है। विंग पहले ना डर गया था, तभी एक वॉइस उसे बोलता है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे विंग ना इस वॉइस को नहीं जानता है, तो वो ना मतलब उन हाथों को उसकी बॉडी से हटाते हुए कहता है कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। जहाँ पे वो इंसान कहता है मैं तुम्हें मदद करने आया हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जहाँ पे विंग को सच में ठीक नहीं लग रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो एक काम करो, तुम पहले रूम में जाकर रेस्ट करो, यहाँ पे एक प्राइवेट रूम है, वहाँ पे जाकर तुम रेस्ट करो। मैंने बुक किया था लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है नो थैंक्स। ये कहकर वो वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। उसे ना बहुत ज़्यादा पेन अपनी लोअर बॉडी पे फील हो रहा था एंड साथ ही साथ उसे पूरी बॉडी ना अचानक इतनी ज़्यादा हीट फ्लो कर रही थी ना, विंग समझ नहीं पा रहा था। वो ना लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है तुम ठीक नहीं हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ये कहकर ना इस बार वो ज़बरदस्ती विंग को उठाता है। विंग ना कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये वो कह रहा था, लेकिन उसके बॉडी में अचानक ऐसी हीट फ्लो होना उसे अजीब लग रहा था। वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा था, मतलब प्रोटेस्ट कर नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो इंसान उसे लेकर ना एक मतलब प्राइवेट रूम था ना, वहाँ पे चला गया था एंड प्राइवेट रूम में आने के बाद ना वो इंसान ने विंग को एकदम बेड पर लेटा दिया था। विंग अभी भी तड़प रहा था, उसकी पूरी बॉडी इतना ज़्यादा गर्म हो चुका ना, उसे बहुत ज़्यादा अजीब और इरिटेटिंग फील हो रहा था, उसे अपनी रोब सी ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था। विंग जो खुद ही ना अपनी जो रोब था ना, मतलब जो शर्ट था, उसका बटन को एकदम ही खोल दिया था और उसे ना एकदम अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। उसे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, वो भी ना लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वो इंसान ये देखने के बाद उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। जहाँ पे विंग तो अपने होश में नहीं था, लेकिन वो इंसान धीरे धीरे विंग के ऊपर आ गया था एंड विंग के बॉडी को टच करने लगा था। विंग जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, वो इंसान जब उसकी बॉडी पे टच किया था ना, तो उसे एकदम बहुत ज़्यादा शिवरिंग एंड बहुत ज़्यादा अजीब लगा। ये उसे अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे वो इंसान का हाथ विंग हटाते हुए कहता है छोड़ो, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, मुझे गर्मी क्यों लग रहा है, गर्मी गर्मी। वो लगातार यही बोले जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है एक डीप और एकदम बहुत ही नॉटी वॉइस में कहता है बेबी बॉय शांत हो जाओ, मैं हो ना तुम्हें शांत करने के लिए। मैं तुम्हें एकदम ही मतलब प्लेजर फील करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करवाऊंगा। बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो एंड जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारी बॉडी ओह कितना सेक्सी है। ये कहकर वो धीरे धीरे ना उसकी बॉडी को टच करने लगा था। विंग को ये अजीब लगा, विंग को ये पसंद नहीं आया। विंग उसकी बॉडी मतलब उस हाथ को हटाते हुए कहता है हटो यहाँ से, हटो। जहाँ पे वो रो भी रहा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था अपनी लोअर बॉडी पे, इतना ज़्यादा हीट उसे कभी फील नहीं हुआ था। जहाँ पे वो इंसान मतलब विंग के हाथों को एकदम टाइटली पकड़ लिया था, दोनों हाथों को, और उसके सिर पे पिन करते हुए कहता है बेबी बॉय शांत हो जाओ, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाऊंगा, तुम आज मेरे बेड को वार्म करोगे। बेबी बॉय तुमने जो थप्पड़ मुझे मारा था ना, उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसे टच करने लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था और वो कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो ये सब, छोड़ो मुझे, छोड़ो, देखो मैं मार डालूंगा तुम्हें, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लगातार वो ये बोल रहा था, लेकिन वो इंसान जो उसे छोड़ नहीं रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है बेबी बॉय तुम आज मौन करने वाले हो, मेरी प्लेजर से तुम मौन करके। जहाँ पे विंग कहता है नहीं नहीं, हटो हटो, लंजा लंजा हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, लंजा 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 लंजा। वो लगातार लंजा लंजा बोल रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है लंजा नहीं, मेरा नाम लंजा नहीं है, यांगलिंग है, तो मुझे लिंग कहकर भी बुला सकते हो बेबी बॉय। ये कहकर वो उसकी पूरे बॉडी पे टच करने लगा था। विंग कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ये कहकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा था क्योंकि ऑलरेडी इसकी बॉडी में एकदम ज़्यादा मतलब हीट फ्लो कर रहा था। जहाँ पे वो रो रहा था, वो ये टच एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और वो कहता है लंजा प्लीज़, लंजा प्लीज़ हेल्प करो, मुझे बचाओ प्लीज़, लंजा लंजा। ये कहकर वो रो रहा था और वो कहता है प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे तभी ना उस रूम का डोर ना एकदम तेज़ी से खुलता है। जहाँ पे विंग का तो कोई होश नहीं था, लेकिन जो लिंग था वो एकदम ही हैरान होकर पीछे देखने लगा था। पीछे एक आदमी को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड वो गुस्से में कहता है हे मिस्टर, हाउ डेयर यू, हाँ तुम मेरे प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हो, हाँ जाओ यहाँ से और मुझे अपने टॉय के साथ खेलने दो। ये सुनने के बाद वो इंसान आके ना एकदम लिंग के फेस पर एक मुक्का मारता है। विंग जो अभी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल करना सामने देखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे दो इंसान को देख रहा था, जहाँ पे लिंग तो एकदम नीचे गिर गया था। जहाँ पे एक डीप वॉइस चिल्ला उठता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ
हाउ डेयर यू टू माई पार्टनर, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को टच करने की, हाँ तुम्हारी ये गंदी हाथ। ये कहकर वो उस दोनों हाथों को, जो दो हाथों से लिंग ने विंग के बॉडी को टच किया था, उसे पकड़ता है और वो ना एकदम ही ना दोनों हाथों को मरोड़ दिया था, लिटरली एकदम मरोड़ दिया था। जहाँ पे वो लिंग एकदम चीख उठा है और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, पागल हो क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे एक दोबारा मुक्का मारते हुए लान वांगजी कहता है तुमने मेरे विंग को टच किया है ना इन हाथों से, तुम्हें आज इतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हें सबसे बड़ा पनिशमेंट मिलेगा मेरे विंग को टच करने के लिए। ये कहकर ना वो एकदम ही एक लात, जोरदार लात मारता है वो भी मतलब उसके स्टमक पे, एंड स्टमक से लेकर देन उसके लोअर बॉडी पार्ट पे, मतलब उसके लोअर बॉडी पार्ट में भी एक लात मार दिया था। वो जो लिंग था ना वो चिल्ला उठा था और उसने अपने लोअर बॉडी को पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग मतलब वांग जी उसकी तरफ देखकर उसके कॉलर को पकड़कर एकदम उठा लेता है और उसके बाद एकदम ही एक और मुक्का मारते हुए कहता है तुम जैसे घटिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो लगातार 3-4 मुक्के मार दिया था। लिटरली लिंग का हालत इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जहाँ पे वांग जी ने उसके कॉलर को पकड़ के ना उसे एकदम रूम से धक्का देके बाहर निकाल दिया था। एंड कुछ आदमियों ने उस इंसान को पकड़ लिया था। जहाँ पे वांग जी अपने आदमियों की तरफ देखता है और वो कहता है इसे लेकर गोडाउन में जाओ और उसे तब तक मारो जब तक वो माफ़ी ना मांग ले। ये कहकर वो दरवाज़ा लगा दिया था। जहाँ पे वो विंग की तरफ देखता है, विंग अभी भी मतलब एकदम तड़प रहा था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के पास जाता है एंड वहाँ पे बैठकर विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है विंग। जहाँ पे विंग जो अभी भी ना मतलब हाँप रहा था, उसके बॉडी जो टेम्परेचर था इस बार 100 गुना बढ़ चुका था। जहाँ पे विंग का हाथ पकड़ के वांग जी समझ गया था कि उसकी बॉडी एकदम मतलब हाई टेम्पर में था। जहाँ पे विंग को देखकर वांग जी कहता है विंग तुमने क्यों वो ड्रिंक पिया, विंग तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे ये कहकर वो विंग को मतलब एकदम उठा के बैठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ना बैठ नहीं पा रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने दोनों हाथों को ना वांग जी के नेक पे रख दिया था और उसने एकदम टाइटली ले लिया था अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर ले लिया था और वो एकदम लो टोन में कहता है लंजा लंजा मुझे गर्मी फील हो रहा है, मुझे गर्मी फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। जहाँ पे वांग जी विंग के टेम्परेचर को चेक करते हुए कहता है तुमने उस दवाई को क्यों पिया, वो दवाई में ड्रग था, वो लिंक बोल का लड़का वो तुम्हें ड्रग पिलाकर तुम्हारे साथ गलत काम करने वाला था। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग जो होश में अभी नहीं था तो वो कहता है वो लंजा गर्मी, वो लगातार यही बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी को मतलब वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो कहता है मैं क्या करूँ उसे। जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लिया था, वो अभी होश में नहीं था लिटरली, तो वो ना वांग जी के हाथों को ना अपने बॉडी पे रखते हुए कहता है मुझे तुम चाहिए, मुझे गर्मी लग रहा है लंजा। ये कहकर उसके आंखों में आंसू जो नीचे गिर गए थे। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है विंग क्या मैं। जहाँ पे वांग जी की बातों को काटते हुए विंग कहता है लंजा प्लीज़ मुझे टच करो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, प्लीज़ मुझे टच करो। जहाँ पे ये सुन के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो कहता है विंग पर तुम अभी होश में नहीं हो, अगर मैं ये सब करूँगा तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम रिग्रेट करो। जहाँ पे वांग जी के चेहरे को पकड़ते हुए विंग जो अपने अधमरी आंखों से मतलब खोलते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो बहुत ही लस्टफुली देख रहा था और वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हें लंजा, प्लीज़ मैं तुम्हें चाहता हूँ। इन 1 महीने मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज़ लंजा प्लीज़ मुझे टच करो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, प्लीज़ सिर्फ तुम। ये कहकर वो अब वांग जी के हाथों को एकदम अपने बॉडी पे रख दिया था और वो ना खुद वांग जी के हाथों को अपने बॉडी पे फहराते हुए अपने मुंह से नॉइज़ेस निकालने लगा था। विंग को ऐसे करते हुए देखकर वांग जी थोड़ा सा टेंस हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग जो लगातार मतलब वांग जी के हाथों को विंग अपने बॉडी पे फहरा रहा था, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी एकदम शांत था। वांग जी नहीं चाहता कि विंग बाद में जाकर रिग्रेट करे, इसीलिए विंग को वांग जी टच नहीं कर रहा था। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो उसका पूरा बॉडी अचानक इतना ज़्यादा हीट फ्लो कर रहा है, अब उसे वांग जी चाहिए। वो उस आदमी का टच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो विंग का मतलब वांग जी का टच, वो वांग जी के टच को फील करना चाहता है। उसे अच्छा लग रहा था, वांग जी के टच से उसे सेफ फील हो रहा था, इसीलिए वो वांग जी को चाहता था, इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो कहता है लंजा प्लीज़ मुझे टच करो लंजा। जहाँ पे वांग जी बस अपने सिर को नाम हिला रहा था। ये देखकर ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद वो कहता है तुम चाहते हो कि कोई और मुझे टच करे। ये सुनकर ना विंग की तरफ वांग जी देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग इस बार उसी मतलब वो था ना भड़काना एंड ऑल, उसे वो भड़काने की इरादे से वो कहता है तो अगर तुमने मुझे टच नहीं किया तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। ये सुनने की देरी थी। विंग को फील होता है कि वांग जी ने उसके हाथ को एकदम उसके हेड के पीछे रख दिया था, उसके हेड के ऊपर, एंड विंग को वांग जी किस कर रहा था, मतलब वांग जी विंग के लिप्स को मतलब बाइट कर रहा था, किस भी कर रहा था, बाइट भी कर रहा था। वांग जी की इस एक्शन पर विंग स्माइल करता है क्योंकि वो चाहता था ये अभी विंग को वांग जी की ज़रूरत थी, इसीलिए वांग जी की किस को भी वो रिटर्न करने लगा था। जहाँ पे वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। लिटरली वांग जी विंग को बहुत ही एग्रेसिवली किस करता है, बिना मर्सी के। वांग जी विंग के लिप्स को बाइट भी करता है, उससे ब्लड निकालता है। उसके बाद वो उस ब्लड को अपने मुंह में ले लिया था। जहाँ पे वांग जी की टस और वांग जी की किस से विंग मॉन कर रहा था। एक तो उसके हीट फ्लो हो रहा था धीरे धीरे, उसकी पूरी बॉडी एकदम हॉट हो चुका था। अभी वो सिर्फ वांग जी को चाहता था, वांग जी को फील करना चाहता था। जहाँ पे वांग जी विंग को लिप से किस करने के बाद वो कुछ देर बाद अलग होता है। उसके बाद वो एकदम वांग जी विंग के नेक पर अटैक कर दिया था, उसके नेक पे अब बाइट करने लगा था। लिटरली वो बाइट भी कर रहा था और मतलब किस भी कर रहा था।
जहाँ पे वांग जी ने विंग के हाथों को एकदम छोड़ दिया था, जहाँ पे विंग ने वांग जी के हेड को पकड़ लिया था और वो अपने जो मतलब सिर था ना उसे थोड़ा-सा ऊपर उठा लिया था, जहाँ पे विंग के मतलब नेक पर वांग जी बहुत ही मतलब किस करता है, बाइट करता है, सक करता है, बहुत ही प्यार से लिक भी करता है, जहाँ पे वांग जी की टच से और वांग जी की किस से सिर्फ विंग मौन कर रहा था, विंग बहुत ही लाउडली मौन कर रहा था, जहाँ पे विंग को किस करते हुए वांग जी विंग के चेस्ट पर आ गया था, विंग के चेस्ट पे भी वो बहुत ज़्यादा ही लव बाइट छोड़ता है, बहुत ज़्यादा ही लव बाइट, जहाँ पे उसके पूरे बॉडी पे किसेस करने के बाद, उसके मतलब चेस्ट पे बाइट करने के बाद, सक करने के बाद वो विंग के बेली पर आ गया था, विंग के बेली पर भी वो किस कर रहा था, जहाँ पे वांग जी की टच से और वांग जी के किसी से सिर्फ विंग मौन कर रहा था बहुत ही लाउडली और वो बार-बार सिर्फ लंजा बोल रहा था, जहाँ पे वो बोल रहा है लंजा, लंजा आई नीड यू लंजा, बस वो लगातार यही बोले जा रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बस वो एक ही झटके में वांग जी विंग के बॉडी से विंग के पैंट को एकदम अलग कर दिया था, जहाँ पे वांग जी देखता है विंग एकदम हार्ड हो चुका था, उसकी लोअर बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा ही हॉट हो चुका था एंड हार्ड भी हो गया था, जहाँ पे वांग जी विंग के लोअर बॉडी को टच करता है, जब वांग जी ने विंग के लोअर बॉडी को टच किया था ना तो विंग इतनी लाउडली मौन किया हुआ था ना, वो मतलब मौन करते हुए लंजा के नाम ले लिया था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो विंग के पास विंग के क्लोज आ गया था, विंग के कानों पे वो एकदम सॉफ्टली कहता है विंग आर यू श्योर ना, तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना, मैं नहीं चाहता कि तुम रिग्रेट करो, जहाँ पे वांग जी के हेड को पकड़ते हुए विंग कहता है नहीं मैं रिग्रेट नहीं करूँगा लंजा, प्लीज़ प्लीज़ आई नीड यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ प्लीज़, मैं अभी अभी और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा प्लीज़, जहाँ पे वो लगातार यही बोल रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के फॉरहेड पर किस करता है, उसके बाद वो कहता है ठीक है, जहाँ पे ये कहकर वो अब विंग के लोअर बॉडी को ना मतलब पकड़ के ना सहला रहा था ताकि वो रिलीज़ हो जाए, जहाँ पे विंग लाउडली मौन कर रहा था, वो मौन करते हुए लंजा लंजा बोल रहा था एंड लंजा भी विंग के इन मौन से ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे खुद भी जैसे कि नशा फील हो रहा था, विंग के एक्सप्रेशन विंग के बॉडी को देखकर उसे खुद बहुत ज़्यादा ही ना हॉट फील हो रहा था, जहाँ पे विंग को ऐसे ही सहलाने के बाद विंग ना रिलीज़ हो गया था एंड विंग जब रिलीज़ हो गया था ना विंग के लिक्विड से ही वांग जी विंग को प्रिपेयर करने लगा था, वांग जी विंग के अंदर अपने तीनों फिंगर एक साथ एंटर कराता है, विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, विंग चिल्लाता भी है लेकिन विंग को अच्छा भी लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है, बहुत देर तक प्रिपेयर करने के बाद वो विंग की तरफ दोबारा देखता है लास्ट टाइम एंड देन वो अपने पैंट को खोल दिया था, ऑफकोर्स उसने अपनी जो शर्ट था ना वो पहले खोल दिया था, जहाँ पे वो अपने पैंट को एकदम ओपन कर दिया था, उसके बाद वो भी एकदम न्यूड हो गया था विंग की तरफ, जहाँ पे वो विंग की तरफ लास्ट बार देखता है, उसके बाद वो अपने जो लोअर बॉडी था उसे धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करवाने लगा था, विंग को पेन भी हो रहा था लेकिन विंग को अच्छा भी लग रहा था, विंग जो वांग जी को एकदम पकड़ लिया था उसे पेन भी हो रहा था, इसीलिए वो अपनी जो नेल्स थे वो विंग के मतलब वांग जी के पीठ पे गरहा भी रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करता है, बहुत मुश्किल से वो एंटर होता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टाइट था, उसे टाइट फील हो रहा था अपने लोअर बॉडी पे, जहाँ पे विंग को मतलब पेन भी हो रहा था और वांग जी को भी पेन हो रहा था क्योंकि ये दोनों का ही फर्स्ट टाइम था एंड इस सिचुएशन में मतलब उनके अंदर इंटीमेसी होगा ये विंग और वांग जी दोनों ने ही सोचा नहीं था, लेकिन अब विंग को कुछ नहीं चाहिए था, बस वांग जी चाहिए था, जहाँ पे विंग के अंदर वांग जी एकदम ही एंटर कर जाता है, विंग को पेन हुआ था लेकिन विंग को अच्छा भी लगा, जहाँ पे वांग जी विंग के अंदर एंटर होने के बाद वो विंग की तरफ देखता है एंड वो रुका हुआ था क्योंकि विंग को अभी भी पेन हो रहा था, कुछ देर रुकने के बाद वो धीरे धीरे विंग के अंदर मूव होने लगा था, जहाँ पे विंग जो उसे पेन भी हो रहा था वो करहा भी रहा था, जहाँ पे उसने वांग जी को एकदम टाइटली हक किया हुआ था और अपने पूरे मतलब लेग को वांग जी के एकदम जो मतलब वेस्ट था ना वहाँ पे एकदम रैप कर लिया था, धीरे धीरे विंग के अंदर वांग जी मूव हो रहा था एंड विंग शेक हो रहा था, मतलब वो लोग बेड पे था ना तो विंग शेक हो रहा था जब वांग जी विंग के अंदर पुश कर रहा था, जहाँ पे धीरे धीरे विंग मतलब वांग जी का जो स्पीड था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, विंग को वांग जी एकदम ही पेन नहीं देना चाहता था इसीलिए वो धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन विंग को ऐसा नहीं चाहिए था, विंग स्पीड अप में चाहता था, जहाँ पे विंग वांग जी के कानों में एकदम डर्टी वॉइस में कहता है लंजा तुम बहुत स्लो हो, बहुत स्लो, अपना स्पीड बढ़ाओ प्लीज़ लंजा, आई नीड यू लंजा, ये ना बहुत ही सेक्सीली वो बोल रहा था, जहाँ पे लंजा विंग की तरफ देखते हुए वो कहता है विंग तुम्हें पेन होगा अगर मैं स्पीड अचानक बढ़ा दूंगा, जहाँ पे वांग जी की तरफ मतलब विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम स्पीड बढ़ाओ, जहाँ पे वांग जी अपने हेड को शेक करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है विंग को पेन देना, जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग जो अपना मतलब डर्टी माइंड चलाता है, उसके बाद वो कहता है अगर तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगे तो मैं किसी और के पास, ये वो कहा ही था तभी वांग जी एकदम ही ना विंग के अंदर एकदम जोर से पुश करता है, विंग को पेन हुआ था और वो एकदम चीख उठा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है विंग ऐसा दोबारा मत कहना, जहाँ पे वांग जी की तरफ देखकर विंग कहता है तो फिर अपना स्पीड बढ़ाओ, ये सुनकर ना वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है मार्क यू वॉट, बाद में मुझे मत कहना, ये कहकर वो अब लिटरली हार्शली विंग के अंदर पुश करने लगा था, विंग प्लेन और मतलब पेन एंड प्लेजर दोनों ही फील कर रहा था एंड वो मौन भी कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, वो शेक भी कर रहा था, पेट तक हिल रहा था, जिस तरह से वांग जी विंग के अंदर मूव कर रहा था, विंग को अच्छा लग रहा था, विंग मौन कर रहा था और वांग जी को उसे टाइटली पकड़ के रखा था, धीरे धीरे वांग जी विंग के अंदर बहुत ही मतलब डीपली मतलब होता है ना बहुत ही डीपली अपने आप को इंसर्ट कर रहा था, बहुत ही डीपली, विंग सिर्फ मौन कर रहा था, लाउड एंड लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड, विंग की मॉर्निंग साउंड उस कमरे में गूंज रहा था पूरे कमरे में एंड वांग जी की ग्रॉल के, जहाँ पे वांग जी विंग के साथ बेड में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद वांग जी विंग के अंदर ही था, वांग जी ने विंग के कमर को और विंग के हेड को पकड़ लिया था और उसे लेकर एकदम बैठ गया था, जहाँ पे वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट विंग अपने बेली तक फील कर पा रहा था, जहाँ पे वांग जी को विंग ने हक कर लिया था एंड वो अभी भी मौन कर रहा था, जहाँ पे विंग के बॉडी को पकड़ते हुए वांग जी विंग को मूव करवा रहा था अपने बॉडी के साथ, अपने लोअर बॉडी को वो अप एंड डाउन करवा रहा था, विंग लाउड एंड लाउड मौन कर रहा था, उसे इस बार वांग जी की लोअर बॉडी अपने बेली से भी अंदर बहुत अंदर फील हो रहा था, जहाँ पे उसने टाइटली वांग जी को पकड़ के रखा था, वांग जी ठीक वैसे ही एक
सेकंड राउंड भी कंप्लीट करता है। उसके बाद वो लिटरली विंग के साथ बिना मर्जी से लव मेकिंग कर रहा था, जहाँ पे विंग को लेकर वो ना एकदम साइड कॉर्नर पे जो टेबल था ना वहाँ पे भी आ गया था और उसने वहाँ पे बिठाकर वांग जी विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था, जहाँ पे वांग जी के शोल्डर को विंग ने पकड़ लिया था एंड विंग के अंदर वांग जी मूव कर रहा था बहुत ही डीप एंड डीप। वो बार-बार ही वांग जी विंग के अंदर ही इंसर्ट हो रहा है, वांग जी के विंग के अंदर ही इंसर्ट कर रहा था एंड विंग के अंदर ही अपने लिक्विड को रिलीज़ कर रहा था, जहाँ पे वांग जी की जब भी वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ होता था तो विंग अपने बेली पर बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होता था, उसे बहुत ज़्यादा ही गर्म सा एक लिक्विड सा फील होता था, जहाँ पे उसे अच्छा भी लगता था। ऐसे ही वो लोग तकरीबन 4-5 से भी ज़्यादा राउंड कंप्लीट करते हैं, पूरी शाम एंड रात वो लोग लव मेकिंग करते हैं। विंग की हालत ख़राब होने के बाद भी वो भी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे तो ड्रग दिया गया था, एक बहुत ही तेज़ जो होता है ना खुद के सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, वैसा एक स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया था, जिस वजह से वांग जी की इतने राउंड्स करने के बाद भी विंग थका नहीं था। वो थका था लेकिन उसे अभी भी वांग जी चाहिए था, तो वांग जी भी रुक नहीं रहा था और विंग भी अपने मौन नहीं रुक रहा था। वो दोनों तकरीबन बहुत देर तक, इनफैक्ट वो लोग वॉशरूम में भी लव मेकिंग करते हैं, जहाँ पे विंग जो खड़ा था एंड विंग के अंदर वांग जी मूव कर रहा था। वांग जी विंग के कमर को पकड़ा हुआ था, वो दोनों बाटअप में बैठे हुए थे। वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था एंड विंग के अंदर वांग जी का लोअर बॉडी था, जहाँ पे विंग का कमर वांग जी पकड़ा हुआ था और वो उसे मूव भी करवा रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को देख भी रहा था, विंग किस तरह से एंजॉय कर रहा था। विंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, विंग के पूरे बॉडी पे ना बाइट मार्क से भरा हुआ था एंड विंग के मुंह से सलाइवा भी नीचे गिर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था, जहाँ पे वांग जी बस उसे ऐसे देख रहा था और वो भी ग्रॉल कर रहा था। वो भी थका हुआ था लेकिन वो भी एंजॉय कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही बाथ टब में भी लव मेकिंग करते हैं। वो लोग पूरी तरीके से लव मेकिंग एंड करने के बाद वो फ्रेश होते हैं। विंग एकदम थक गया था, विंग की बॉडी पे अब कोई स्ट्रेंथ नहीं था एंड धीरे धीरे उसका जो ड्रग का असर था वो खत्म हो गया था एंड विंग वांग जी के बाहों पर ही सो गया था। विंग को फ्रेश करवा कर वांग जी बेड पर लाता है और उसे लेकर एकदम बेड पर लेट गया था। वो दोनों ने ही रोप नहीं पहना था, वांग जी एंड विंग के ऊपर एक कंबल डाल दिया था, दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था। अभी ना एकदम मिडनाइट था, मिडनाइट के 3 बज रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग को बस देख रहा था, उसके फेस को, विंग किस तरह से सो रहा था वांग जी के बाहों में, और वो सोच रहा था कि अगर कल सुबह विंग उसे ऐसे देखकर रिग्रेट करे तो उसे बहुत ज़्यादा ही डर भी लग रहा था, पर उसे अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली इतने सालों बाद वो अपने प्यार को इतना क्लोज पाया है, उसके साथ अपना बेड शेयर किया है। ये उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, सबसे खूबसूरत पल, वो कभी भूल नहीं सकता है। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे लगता है कल का पार्ट ही लास्ट पार्ट आएगा, तो हम मिलेंगे कल के पार्ट में। तो तब तक के लिए यही तक, बाय बाय।